और अब बात दिल्ली की। दिल्ली सरकार ने इस बार छठ पर 17 स्थानों पर मॉडल छठ घाट बनाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि इस बार दिल्ली में छठ मनाने के लिए 1000 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। श्रद्धालुओं पर फूल बरसाकर सरकार उनका स्वागत करेगी। सभी 17 पॉइंट पे यमुना नदी के ऊपर मॉडल छठ घाट सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं। उनके अलावा इन सभी 1000 घाट या जितने भी लास्ट डेट तक हमारे पास आएंगे, उन सब में सारी व्यवस्थाएं सरकार की ओर से देंगे, जिसमें टेंट है, जिसमें बिजली है, स्वच्छता है, शौचालय है, ये सारी व्यवस्थाएं सरकार की ओर से होगी। और हर जिले में और हर उप जिले में कम से कम एक मॉडल छठ घाट जरूर बनाया जाएगा। भव्य स्वागत द्वार पूरी दिल्ली में छठ व्रतियों के लिए लगाए जाएंगे, पुष्प से वर्षा की जाएगी और उनका अभिनंदन किया जाएगा। और पूरे धार्मिक माहौल के अनुसार भोजपुरी और मैथिली भाषा के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इन छठ के कार्यक्रमों में आयोजित किए जाएंगे। और दिल्ली में इस बार 5 साल के बाद यमुना घाट पर छठ पूजा मनाई जाएगी। इस बीच यमुना नदी के झाग को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे केमिकल पर विवाद भी बढ़ गया है। आप देखिए, यमुना नदी के पानी में दिख रहे इस झाग को लेकर दिल्ली की बीजेपी सरकार और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। दिल्ली सरकार का दावा है कि इस बार यमुना में झाग दिखाई नहीं देगा। इस तरह के स्प्रे हैं, उससे ये किया जाता है स्प्रे। आपको केमिकल भी एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे। राजू जरा आप आगे जाइए और देखा किस तरीके से नाव के अंदर से तमाम जो वहाँ पर भी आपको झाग नज़र आते हैं, वहाँ पर इस तरह के केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। 2022 में अरविंद केजरीवाल की सरकार डीफोमिंग एजेंट का इस्तेमाल करके यमुना के झाग को कम कर रही थी, तो आपने आके सारा काम रुकवा दिया। आपने अफसरों के साथ बदतमीजी की। आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल यमुना में जहर मिला रहे हैं, लोग मर जाएंगे। मुझे नहीं पता सेफ है नहीं सेफ है। 10 साल से वो चला रहे थे, उनसे पूछो। अगर सोच के चला रहे हो, डाल रहे होंगे। जो 10 साल से डाल रहे थे, अगर वो आज सवाल उठा रहे हैं तो उन पर तो मुकदमा दर्ज करके उन्हें अंदर दे देना चाहिए कि 10 साल से तुम डाल रहे थे। पिछले 5 सालों से यमुना घाट पर छठ मनाने पर पाबंदी थी। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति या संस्था हलाल सर्टिफिकेट लगाकर कोई सामान नहीं बेच सकेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान ये भी कहा कि सामान खरीदते समय जीएसटी अवश्य दें और ये भी देखें कि वस्तु पर हलाल सर्टिफिकेट ना हो। इस पैसे का दुरुपयोग आतंकवाद, लव जिहाद और धर्मांतरण के लिए किया जाता है। हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारतीय उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन हमने यूपी में बैन किया है। मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बलरामपुर में पकड़े गए धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति धनमंत्र के नाम पर हिंदू बालिकाओं का रेट तय करता था। हमने कहा भी छांगुर ने इस कालनेमी का वास्तविक नाम रखो, इसका नाम जलालुद्दीन है। ये धर्मांतरण करवाता था और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने अब लक्ष्मी पूजा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से विवादों में हैं। उन्होंने इस बार माता लक्ष्मी की पूजा पर सवाल खड़े कर दिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट में गृहिणी को असल गृह लक्ष्मी बताया और माता लक्ष्मी को बाहर वाली लक्ष्मी करार दिया। इस ट्वीट पर विवाद के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य सामने आए और अपनी बात रखी। मैंने किसी पूजा का विरोध नहीं किया, बल्कि अपील किया कि सही माने में घर की लक्ष्मी गृहिणी है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कड़ी निंदा की गई। साधु संतों में भी काफी रोष है। पर्वद्रोही हैं, भारत की संस्कृति विरोधी हैं, उन सबको ये सब चीजें नजर आती हैं। सिर्फ हमारे त्योहारों को बदनाम करना
होली आएगी तो उनको पानी बहता हुआ नज़र आता है, दिवाली आएगी तो पटाखे चलते हुए नज़र आते हैं, लेकिन जब क्रिसमस आएगी तो यही पटाखे जो है ना वो प्रदूषण रहित हो जाते हैं। स्वामी प्रसाद नहीं, यह कामी प्रसाद है। इस कामी प्रसाद को इतना जूता मारूंगा, इतना जूता मारूंगा कि यह अपना मुख कहीं दिखाने लायक नहीं है। बिहार में महागठबंधन से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताएं। तेजस्वी यादव और अशोक गहलोत के बीच करीब 1 घंटे तक बैठक हुई है। अभी लालू यादव से मिल रहे हैं अशोक गहलोत। कल सभी भ्रम दूर हो जाएंगे, अशोक गहलोत की तरफ से इस बात का भी दावा किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि महागठबंधन में अभी भी कुछ ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर रार बना हुआ है और ऐसी भी खबरें सामने आई कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। यहां तक कि कई सीटों में कम से कम 10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की बात तक कही जा रही थी और अब अशोक गहलोत पहुंचे हैं बिहार। तेजस्वी यादव से मुलाकात की है, 1 घंटे तक बैठक चली है। लालू प्रसाद यादव से भी अब मुलाकात कर रहे हैं अशोक गहलोत और इस बात का दावा हो रहा है कि कल तक सभी जो स्थिति है, भ्रम है, वो दूर हो जाएगा। एक ही बात है भाई, अच्छी बात हो गई है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके अंदर तमाम क्लैरिटी रहेगी, कन्फ्यूजन है वो समाप्त हो जाएगा। पूरा महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव मैदान उतर रहा है। पूरा थोड़ा एक कन्फ्यूजन पैदा कर दिया गया, कोई दम नहीं है। 243 सीटें हैं बिहार में। अब 243 सीटों में 5-10 सीटों में तो लोकल इश्यू भी होते हैं, कैंडिडेट के परसेप्शन भी होता है और फ्रेंडली फाइट हो सकती है। भाई कोई दिक्कत नहीं है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। कनाडा में पंजाबी सिंगर तेजी कहलों पर फायरिंग हुई है। हमले की जिम्मेदारी लेते हुए रोहित गोदारा गैंग ने बड़ा दावा किया है। कनाडा में एक बार फिर फायरिंग की घटना से दहशत फैल गई। इस बार पंजाबी सिंगर तेजी कहलों पर हमला किया गया। हमले की जिम्मेदारी रोहित गोदारा गैंग से जुड़े गैंगस्टर महेंद्र सरन ने ली। सोशल मीडिया पर उसने बयान जारी कर कहा कि मैं महेंद्र सरन दिलाना, कनाडा में तेजी कहलों पर जो गोलीबारी हुई है वो मैंने ही कराई है। इसके पेट में गोलियां लगी हैं। इससे इसे समझ आया तो ठीक है, नहीं तो अगली बार मार देंगे। ये हमारे दुश्मनों के लिए फाइनेंस, वेपन और कनाडा में हमारे भाइयों की मुखबिरी करता था और उन पर हमले की योजना बनाता था। इस गद्दार के चक्कर में पड़कर अगर किसी ने हमारे भाइयों की तरफ देखा तो उसके घर परिवार तक को बख्शा नहीं जाएगा, उसका विनाश ही कर देंगे। ये चेतावनी बिजनेसमैन, बिल्डर, हवाला व्यापारी सभी के लिए है। किसी ने भी मदद की तो वो हमारा दुश्मन होगा। अभी तो शुरुआत है। इससे पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी हैरी बॉक्सर पर भी अमेरिका के कैलिफोर्निया में जानलेवा हमला हुआ। इस हमले की जिम्मेदारी भी गोदारा गैंग ने ली थी। और तेजस्वी यादव के वादे पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का क्या कहना है, सुनाते हैं आप। ये लोग गप मारने लोग हैं। पहले कहा कि 2,70,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी दे। आज जिस बात की चर्चा वो कर रहे हैं, 15 साल तक उनके पिताजी माताजी ने बिहार को लूटा, बिहार की जनता देखी है। पूरे परिवार ने 1,00,000 लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं दिया। ये पूरा बिहार जानता है। ये लोग गप मारने वाले लोग हैं और ये लोग सिर्फ सपना दिखा सकते हैं। चुनाव के समय याद होता है, चुनाव के बाद याद नहीं रहता। ये लोग सिर्फ लूटने के लिए जाने जाते हैं और बिहार को बर्बाद करने के लिए। पहले सरकार में तो आ जाए प्रभु, आपसी मतभेद तो इनके खत्म हो। जिस तरीके से इन फाइटिंग विद इन द अलायंस चल रही है महागठबंधन में, और जिसकी वजह से महागठबंधन पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया, उसके बाद भी अगर इनको ऐसा लगता है कि ये सत्ता में आएंगे, तो मुझे लगता है कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जागते हुए भी ये लोग सपने देखने का काम कर रहे हैं। आज इतने दिनों के बाद तो इनको याद आया कि बिहार में चुनाव चल रहे हैं और मीडिया को आके कम से कम हम संबोधित करें और हम बताएं कि हम और क्या सोच रख रहे हैं। कहाँ थे इतने दिनों से ये लोग? एसी कमरे में बैठकर सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं के विवाद को सुलझाने का काम कर रहे थे।